हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट फैसला डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसने एक बार फिर मोहम्मदन उत्तराधिकार कानून, मोहम्मदन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या मैं कहूँ मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल को स्पष्ट किया है। मतरुका संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके नाम पर बची होती है और जो उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों यानी लीगल हेयर्स में इस्लामिक उत्तराधिकार कानून के अनुसार बांटी जाती है। ये संपत्ति चल अचल, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों प्रकार की हो सकती है, जैसे मकान, ज़मीन, कैश, जेवर एक्सेट्रा। इस मामले में एक मुस्लिम विधवा मिसेस खान ने अपने दिव्यांगत पति यानी डिसीज हस्बैंड जो दुनिया में नहीं थे, मिस्टर खान की संपत्ति में 3/4 यानी 3/4 हिस्से का दावा किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि विधवा को केवल 1/4 हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, या मैं कहूँ डिवीजन बेंच, जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा ने ये स्पष्ट किया है और समझाया है कि कुरान में विधवा के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख है। यदि कोई संतान नहीं है तो पत्नी को 1/4 हिस्सा मिलेगा, और यदि संतान या पोता पोती मौजूद है तो पत्नी का हिस्सा 1/8 होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम उत्तराधिकार कानून निश्चित और कुरानिक अंशों पर आधारित है। डिसमिसिंग द विडोज प्ली, द जजमेंट ऑथर्ड by Justice Karol affirmed her right to inherit under Muslim law or Mohammedan law, but clarified that the matruka property, yani estate left by the deceased Muslim, must be distributed among the legal heirs strictly in accordance with Islamic inheritance laws. Where a widow is left without any child or grandchild, she is entitled to 1/4 share. However, if the deceased is survived by a child or grandchild, the widow's entitlement is reduced to 1/8. यह निर्णय इस बात की दलील है और हमें ये याद दिलाता है कि इस्लामिक विरासत कानून प्रत्येक हिस्सेदार का हक कुरान द्वारा पहले से ही तय है। थैंक यू।